Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी ग्रेड सेकंड एग्जाम के एक रिवीजन की सीरीज। इसमें शुरुआत हमने की है राजस्थान का आर्ट और कल्चर। अब इसमें कई सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। शुरुआत हमने की थी राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के संत, राजस्थान की लोक देवियां। पढ़ते पढ़ते हम आए इसमें, फिर राजस्थान के हमने किले पढ़े। किले के साथ साथ राजस्थान का भाषा और साहित्य, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के अन्य कुछ प्रसिद्ध कुछ पर्यटन स्थल। अब इनमें कई तरह के स्थल शामिल हैं। हो सकता है कोई प्रसिद्ध मंदिर हो, या और इसके अलावा कोई प्रसिद्ध स्मारक हो, कुछ किले जैसे या कुछ अन्य संरचनाएं भी हो सकती हैं, कोई तालाब, कोई बावड़ी, इस तरह की बहुत सारी संरचनाएं हैं। यानी राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल आज के सेगमेंट में हम पढ़ने वाले हैं। करते हैं शुरुआत। राजस्थान वैसे भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। फॉरेनर जो आते हैं, विदेशी टूरिस्ट जितने भी आते हैं, लगभग ना के बराबर ऐसा चांस है कि कोई भारत घूमने आए और वो राजस्थान घूमने ना आए। बल्कि बहुत सारे तो हैं ही ऐसे जो आते ही राजस्थान घूमने हैं, राजस्थान उनकी प्रायोरिटी में पहले स्थान पर है। अब देखते हैं राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अजमेर से। अजमेर से शुरुआत करते हुए अजमेर का पहला और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, या इसी को ढाई दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। अब कहा जाता है कि मूल रूप से, बल्कि कहा नहीं जाता, वास्तविकता है, इतिहास है, मूल रूप से ये एक संस्कृत महाविद्यालय था, संस्कृत का कॉलेज था, जो कि विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। बाद में जब सुल्तान मोहम्मद गौरी, उनका एक सेनापति था ऐबक, उसने इस मस्जिद में, यानी कि इसको मस्जिद में तब्दील करवाया। पहले क्या था, ये पहले एक संस्कृत महाविद्यालय था, पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति है, इसने इसको संस्कृत महाविद्यालय से, संस्कृत कॉलेज से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य कला के नमूने सुल्तान इल्तुतमिश ने और ज्यादा सुशोभित इसको किया। यानी कि जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता गया, यानी कि मोहम्मद गौरी के बाद फिर ऐबक, ऐबक का सेनापति, उसके बाद फिर आगे चल के आता है इल्तुतमिश का दौर, तब उसने इसको और ज्यादा अपने अकॉर्डिंग सुशोभित किया। अब उसमें दोनों तरह के हिंदू मुस्लिम जो कलाएं हैं, इस्लामिक और हिंदू, क्योंकि हिंदू शैली में मूल रूप से बना हुआ है, बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए तो वो इस्लामिक शैली में किए गए, इस कारण इसमें दोनों शैलियां दिखाई देती है। अब इसका ये नाम पढ़ने के पीछे किंवदंती, किंवदंती यानी कि एक से दूसरे को कही गई बातें, कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद में तब्दील करने में सिर्फ अढ़ाई दिन लगे, इसलिए इसको कहा जाता है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। इसलिए इसका नाम रखा गया अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। और दूसरा मत यह भी है कि मराठा काल में यहाँ पंजाब शाह बाबा का अढ़ाई दिन का एक उर्स भी होता था, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। यानी दो बात हो गई। एक तो ये कहा गया कि मस्जिद से, यानी कि मंदिर से इसको मस्जिद में बनाने में, संस्कृत महाविद्यालय से इसको मस्जिद बनाने में अढ़ाई दिन लगे, इसलिए कहा गया अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। दूसरी बात, जो कि मराठा काल में पंजाब शाह बाबा का यहाँ अढ़ाई दिन का उर्स होता था, इस कारण इसको कहा जाता है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। दूसरा, अजमेर का ही दूसरा काफी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान या पर्यटन स्थान है, यह है ख्वाजा साहब की दरगाह। अजमेर में सर्वाधिक जो देशी विदेशी पर्यटक हैं, वो इसको ही देखने आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यह माना जाता है कि जो भी मन्नत मांगता है, चादर चढ़ाता है, उसकी, जो यहाँ के मानने वाले हैं, उनकी ये मान्यता है कि यहाँ ऐसा करने से उनकी बातें पूरी होती हैं। बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं। मुख्य द्वार जो इसका है वो कहलाता है निजाम दरवाजा, जो कि बनवाया गया हैदराबाद के नवाब के द्वारा। मुगल सम्राट शाहजहां ने यहाँ शाहजहानी दरवाजा बनवाया, और महमूद खिलजी के द्वारा यहाँ बुलंद दरवाजा बनवाया गया। ये बात हो रही है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की। उसके दौरान दरगाह पर झंडा फहराने की रस्म है, जो कि बड़ी देग, यानी कि तांबे का बड़ा कढ़ावा, बहुत बड़ी कढ़ाई है। जो लोग यहाँ गए हैं उन्होंने देखा होगा, या यूट्यूब पर भी आजकल देख सकते हैं। इसमें 4800 किलो, और छोटी देग यानी कि छोटी कढ़ाई, इसमें 2240 किलो खाद्य सामग्री पकाई जाती है, और जो बाद में जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनमें ही प्रसाद के रूप में बांट दी जाती है। इसके बाद है अजमेर का ही जो अगला स्थान है, ये है आना सागर झील, जो कि कृत्रिम झील है। कृत्रिम और प्राकृतिक झील का मतलब मानव निर्मित है यानी कृत्रिम है, और जो अपने आप ही गड्ढा, कहीं बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है, तो वो हो गई प्राकृतिक झील। कृत्रिम झील है जिसे बनवाया किसने, राजा अजय राज चौहान। अजय राज चौहान के पुत्र थे अर्णोराज चौहान, उन्होंने बनवाई है आना सागर झील, और इन्हीं को अन्ना जी के नाम से पुकारा जाता था। इन्हीं के नाम पर आना सागर झील का नाम भी रखा गया है। इसके निकट है दौलत बाग, जो कि मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा, और साथ में 5 बाह्य दरिया जो कि सम्राट शाहजहां द्वारा यहां बनवाई गई है।
खूबसूरत सफेद मार्बल से ये बनी हुई है बारहदरियां, यहाँ साथ के साथ यहाँ हरे भरे वृक्ष हैं, कुंज हैं, यानी कि स्थान ये बहुत सुंदर है। अगला है अजमेर का ही प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल जिसका नाम है मेयो कॉलेज। जिस समय अंग्रेजों का यह शासन था या उसके अलावा भी उस दौर के आसपास जो है कि राजा महाराजा थे, देसी रियासतें और रजवाड़े थे, उनके बच्चे ज्यादातर उनके लिए पढ़ने के लिए जो एक प्रसिद्ध कॉलेज था ये बनवाया गया। एक बोर्डिंग स्कूल था जो कि राजघरानों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बनवाया गया। अंग्रेजों के समय में यहाँ रिचर्ड बॉर्क के द्वारा 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। ये जो भवन है स्थापत्य, इसके अलावा इंडो सार्सेनिक यानी कि भारतीय और अरबी, इन दोनों शैली का ये उदाहरण है, संगमरमर से निर्मित है। इसके अलावा अजमेर का ही अगला स्थान है, ये है सोनी जी की नसिया, जो कि 19वीं सदी में बनाया गया जैन मंदिर है। भारत के जो प्रसिद्ध समृद्ध मंदिर हैं उनमें से ये एक है। इसके मुख्य कक्ष को कहा गया स्वर्ण नगरी। इसका प्रवेश द्वार बनाया गया है लाल पत्थर से और इसके अंदर संगमरमर की दीवारें बनाई गई हैं। सोनी जी की नसिया की हम बात कर रहे हैं, जिन पर काष्ठ की आकृतियां लकड़ी की बनाई हुई, जो कि शुद्ध स्वर्ण पत्रों से इस पर जैन तीर्थंकरों की छवियां और उनके चित्र बनाए गए हैं। यानी जो इसमें कह सकते हैं कि सांचा है या ढांचा है वो बना हुआ है लकड़ी का और उसके ऊपर सोने की इसमें परत चढ़ाई हुई है। अजमेर का ही अगला और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ये है ब्रह्मा जी का मंदिर, जो पूरे विश्व में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर माना जाता है। यह है अजमेर के पुष्कर में, संगमरमर से बना हुआ है, चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ है, ये भी लाल इसका शिखर है और हंस जो कि ब्रह्मा जी का वाहन है उसकी छवि इस मंदिर पर अंकित है। ब्रह्मा जी की जो मूर्ति है चतुर्मुखी प्रतिमा, जिसमें हमको 3 जो मुख हैं उनके सामने से दिखाई देते हैं, चौथा पीछे की तरफ है। अब इस मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति है, प्रहरी की भांति बाहर खड़ी हुई है और इस मूर्ति की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूती पहने ये दिखाई दे रही है। ये कौन सा मंदिर है? पुष्कर में है, अजमेर के पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर, जो कि विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर माना जाता है। अगला है सावित्री मंदिर। ब्रह्मा मंदिर के पीछे ही एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है सावित्री मंदिर, जो कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी सावित्री। मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां यहाँ बनाई गई हैं, यानी कि सीढ़ियां से ऊपर चढ़ के आप मंदिर तक पहुंचते हैं। अब इसमें एक झील है, रेत के टीले हैं, काफी अच्छा यहाँ दृश्य आपको दिखाई देता है। यहाँ भी एक किंवदंती है, यानी कि एक से दूसरे द्वारा कही गई कुछ बातें, कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया। अब जब दूसरा विवाह गायत्री से किया तो पहली पत्नी सावित्री नाराज हो गई और उन्होंने शाप दिया कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है पुष्कर में। अब सावित्री मंदिर पर रोप वे की सुविधा फिलहाल शुरू कर दी गई है। पुष्कर में ही यानी कि अजमेर में ही कह सकते हैं कि पुष्कर सरोवर नाम से, जो कि पुष्कर का ही तालाब है, ये यहाँ का अगला और बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तीर्थराज के नाम से जाना जाता है पुष्कर को। प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर सभी तीर्थ स्थलों का राजा कहलाता है। इस सरोवर में डुबकी लगाने से माना जाता है कि तीर्थ यात्रा तभी संपन्न होती है। अर्ध गोलाकार रूप में बना हुआ है, 9 से 10 मीटर इसकी गहराई है और यह झील 500 से ज्यादा मंदिरों और 52 घाटों से घिरी हुई है। इसके जो चारों तरफ है कई सारे मंदिर और घाट बने हुए हैं। यानी पहला जो टूरिस्ट स्पॉट हमने देखा एक शहर, उसका नाम है अजमेर। अजमेर पूरे जिले के अंदर और आसपास के जो कस्बे हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं? पहला अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, दूसरा ख्वाजा साहब की दरगाह, तीसरा आना सागर झील, चौथा अजमेर का मेयो कॉलेज, पांचवा सोनी जी की नसिया, छठा ब्रह्मा जी का मंदिर, सातवां सावित्री मंदिर और आठवां हमने देखा पुष्कर का सरोवर। अगला जो स्थान है पर्यटन स्थान वो है अलवर। अब अलवर में सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं ये है यहाँ का टाइगर रिजर्व, ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसको 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। इसको किसको? ये सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। इसके बाद 1978-79 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। अब इसका वन क्षेत्र है 1213 वर्ग किलोमीटर और यहाँ बाघ के अलावा बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं उनकी प्रजातियां, जैसे कि नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सुअर, खरगोश, तेंदुआ, चीतल, सांभर, बंदर, यानी कि बहुत सारे यहाँ जानवर पाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व की बात हो रही है जो कि सरिस्का में स्थित है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे कि बेवलर, बुलबुल, क्विल, ऐसे ही सरपेंट, ईगल, कुछ यानी कि कई तरह के अलग अलग वुड पेपर, सेंड ग्राउज, स्परफाउल, इस तरह के यहाँ पक्षी भी पाए जाते हैं। अलवर का ही अगला एक प्रसिद्ध स्थान है, ये है भानगढ़।
जो अलवर के पास ही है, थोड़ा सा दूर है अलवर से, अलग एक कस्बा है भानगढ़। अब आप इसको अलग अलग कारणों से प्रसिद्ध हो चुका है, वैसे ही वास्तव में किला है। और ये अब आजकल जाना जाता है सोशल मीडिया पर बाकी लोगों के द्वारा कि ये राजस्थान का सबसे हॉरर स्पॉट में से एक है। कौन सा? भानगढ़ का किला। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है भानगढ़। आमेर के महाराजा थे जयपुर आमेर के भगवान दास, उनके पुत्र थे माधव सिंह। उन्होंने अपनी प्रथम नगरी के रूप में ही ये भानगढ़ की स्थापना की थी। बाद में भानगढ़ के वीरान होने के संबंध में अलग अलग किंवदंतियां, कहानियां प्रचलित हैं। जैसे कि कहानी है कि यहाँ एक तांत्रिक रहता था। अब वो जो यहाँ की राजकुमारी थी उससे उसका प्रेम था, राजा को ये पसंद नहीं आया, तांत्रिक को उन्होंने सजा दे दी। तो तांत्रिक ने शाप दिया और पूरा का पूरा जो शहर है वो खंडर में बदल गया। तो उसके बाद से ये एक हॉरर स्पॉट के रूप में जाना जाता है। यानी कि इस तरह की कुछ अलग अलग इसमें किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं। भानगढ़ को भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान होने का गौरव प्राप्त है, माना जाता है सबसे ज्यादा रहस्य यहाँ छुपा हुआ है। आज भी इस किले में खंडरों में 7 मंजिला महल के अवशेष हैं, सुव्यवस्थित बाजार है, दुकानें हैं, सोमेश्वर महादेव मंदिर है, गणेश मंदिर है और तालाब है। बहुत सारी चीजें यहाँ अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन सब टूटा हुआ है, खंडर बना हुआ है। अलवर में ही अगला प्रसिद्ध स्थान है, ये है मूसी महारानी की छतरी, जो कि महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी रानी की स्मृति में बनवाई गई, महाराजा विनय सिंह के द्वारा। अब इस छतरी की वास्तुकला में भारतीय और इस्लामिक श्रेणी का मिश्रण है। दोनों श्रेणियां यहाँ मिश्रित हैं, एक भारतीय श्रेणी और दूसरी इस्लामिक श्रेणी। सफेद संगमरमर की बनी हुई है ये छतरी। इसमें 12 स्तंभ है, 27 अन्य स्तंभ है। 12 बड़े बड़े विशाल स्तंभ है मूसी महारानी की छतरी में, 27 कुछ अन्य है। आंतरिक भाग में भगवान कृष्ण, भगवान राम, लक्ष्मी जी और सीता माता की यहाँ छवियां बनाई गई हैं। अलवर जो कि खुद भी अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो ये छतरी भी उन्हीं से ही गिरी हुई है। इसमें महाराजा बख्तावर सिंह के जो जीवन है उससे संबंधित चित्रण इसमें किए गए हैं। अलवर का ही अगला एक प्रसिद्ध मंदिर है, ये है भरतरी मंदिर। राजा भरतरी अलवर के ही बैरागी शासक थे। इनका शुरुआती जीवन राजा की तरह बीता। बाद में इनको एक गुरु मिले और उनसे मिलने के बाद इनको जीवन की जो नश्वरता है वो समझ में आई और इनको लगा कि इसमें फंसे रहने का कोई अर्थ नहीं है। जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है। तो ये बाद में वैरागी हो गए, इनको इसलिए कहा जाता है वैरागी शासक। उनके जीवन के अंतिम वर्ष जिस स्थान पर बीते जंगल में, वहां बाद में मंदिर बना दिया गया, वही कहलाता है भरतरी मंदिर। महाराजा जयसिंह ने 1924 में भरतरी की मंदिर को एक नया रूप दिया। मंदिर में एक अखंड ज्योत सदैव जलती रहती है। यहाँ मुख्य मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो जब हमने राजस्थान के मेले त्योहार पढ़े थे तब ये बात पढ़ी हुई थी कि यहाँ मेले का आयोजन कब होता है, भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। इसमें बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। पास में हनुमान मंदिर है, शिव मंदिर है और श्री राम मंदिर भी यहीं स्थित है। अलवर का ही एक अगला स्थान है, ये है सिलीसेड झील। अलवर के पश्चिमी छोर पर स्थित है, पहाड़ों के बीच में स्थित है। अब अलवर से सरिस्का जाते समय 15 किलोमीटर की दूरी पर यह झील बनाई गई है। निर्माण करवाया महाराजा विनय सिंह ने और ये कब करवाया? सन 1845 में। सिलीसेड बांध के रूप में इसका निर्माण करवाया गया। यहाँ एक नदी है, रूपा रेल की एक शाखा है, स्थानीय नदी, जिसकी यानी कि उसके द्वारा ही इस सिलीसेड झील में पानी भरा जाता है। इस झील के किनारे जो प्राकृतिक स्थान है वो काफी अच्छी तरह से डेवलप किया गया है और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा भी यहाँ हेरिटेज होटल का संचालन किया जाता है। इसके बाद अलवर के बाद राजस्थान का जो अगला प्रसिद्ध स्थल है तीर्थ यात्रियों के लिए, ये है बांसवाड़ा। इसको कहा जाता है सुनहरे द्वीपों का शहर। जिस व्यक्ति ने राजस्थान के बारे में सिर्फ सुना है और केवल फिल्मों में उसे देखा है, उस व्यक्ति को पहली बार अगर आप राजस्थान लाएं और सीधा बांसवाड़ा ले जाएं तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि ये वास्तव में वही राजस्थान है जिसके बारे में उसने देखा और सुना है। ये ऐसा शहर है या ऐसा एरिया है राजस्थान का जहां आपको राजस्थान की जो स्टीरियोटाइप एक जो छवि बनी हुई है कि जैसे कि वहां ऊंट घूमते हैं, रेत के टीले हैं, दिन भर वहां रेतीली हवाएं चलती रहती हैं, उसको अगर आप बांसवाड़ा ले जाएं सीधा तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि हम बांसवाड़ा में हैं या हम महाराष्ट्र में हैं। ये लगभग वैसा ही है, यानी कि उसी तरह का यहाँ एनवायरमेंट आपको मिलता है जैसा कि पश्चिमी घाट के आसपास कुछ कुछ है, वैसा बांसवाड़ा का एरिया है। अब क्या क्या है यहाँ देखते हैं। माही बांध जो कि माही नदी पर बनाया गया है, ये बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ये संभाग का पूरे एरिया का सबसे बड़ा बांध है। इसमें 16 गेट हैं। बांध की कुल लंबाई है 3.10 किलोमीटर।
बरसात के समय यानी कि इस दौर में पूरी तरह से भर गया, सभी गेट खोल दिए जाते हैं इसके, तो एक अच्छा खासा यह नज़ारा पैदा होता है। इसके बाद बांसवाड़ा का अगला मुख्य स्थान है, ये है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, जो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर है। इस मार्ग से 19 किलोमीटर दूरी पर है तलवाड़ा ग्राम, उसके पास ही है ये उमराई गांव, जहां त्रिपुरा सुंदरी का एक प्राचीन मंदिर है। अब इस मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय एक शिवलिंग होने की बात कही जाती है, और यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से ही प्रतिष्ठित है। यहाँ काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली एक अलग से मूर्ति है, आयुध धारण किए हुए देवी की विशाल मूर्ति है, जो शक्तिपीठ के रूप में मानी जाती है, और स्थानीय लोग उनको कहते हैं तरतई माता या फिर त्रिपुरा महालक्ष्मी। उनके नाम से ही जाना जाता है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। मंदिर के पास में शिलालेख है, विक्रय संवत 1540 का लगा हुआ है। देश विदेश से बहुत सारे जो माँ के श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था का ये केंद्र है। वो चैत्र और आश्विन माह में जो नवरात्रि का आयोजन होता है, तब यहाँ मेले का आयोजन होता है, तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अगला है बांसवाड़ा में ही, ये है मानगढ़ धाम, जो कि राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है, आदिवासियों का गौरव है। ये बांसवाड़ा मानगढ़ धाम जो है, बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर है, आनंदपुरी के समीप, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर ये पहाड़ी पर स्थित है। आदिवासी अंचल में होने के कारण ये स्वाधीनता आंदोलन के अग्रज माने जाने वाले, यानी कि जिन्होंने यहाँ स्वाधीनता आंदोलन शुरू किया है इस क्षेत्र में, गोविंद गुरु की एक कर्मस्थली माना जाता है मानगढ़ धाम। एक ऐतिहासिक मान्यता है कि इस स्थान पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर एक सभा का आयोजन किया गया, और इस दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। लगभग 1500 से ज्यादा यहाँ लोग थे। ये आदिवासियों पर 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने यहाँ गोलियां चला दी और उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। इसी कारण कहा जाता है इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग, क्योंकि जलियांवाला बाग में भी अंग्रेजों ने इसी तरह की हरकत को अंजाम दिया था, वही इन्होंने यहाँ किया। अब यहाँ प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर मेले का आयोजन होता है, और इस दौरान राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन अलग अलग जगहों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं। वर्तमान में इसको एक राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। इसके बाद अगला स्थान है, यह है अब्दुल्ला पीर, जो कि बोहरा मुस्लिम समाज के अब्दुल रसूल के एक मजार है। ये इसी शहर में, बांसवाड़ा शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है, और इसी दरगाह को अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। बोहरा समुदाय, मुस्लिम के बोहरा समुदाय के जो अनुयायी हैं, वो यहाँ आते हैं, वो इनके श्रद्धालु हैं। हमने अभी तक 3 स्थान देखे, पहला तो अजमेर, दूसरा अलवर, तीसरा बांसवाड़ा। एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम चल रहे हैं। अब इसमें राजस्थान का अगला स्थान है, ये है बारा। बारा में पहला ये है सीताबाड़ी, जो कि सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित है। ये मंदिर है, 12 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और सीता के दोनों पुत्र, राम और सीता के दोनों जो पुत्र थे, लव और कुश, उनका जन्म यही हुआ, कहाँ, जहां अब सीताबाड़ी मंदिर है। अब इसमें कई कुंड भी हैं, जैसे कि वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूर्य कुंड। यहाँ मेला लगता है जिसको कहा जाता है सीताबाड़ी मेला। इसके बाद बारंग का अगला जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ये है शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ किला 12 से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है, परवन नदी के किनारे पर है ये शेरगढ़ का किला, जो यहाँ का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह स्मारक शासकों के लिए एक सामरिक महत्व रखता था, यानी कि लड़ाई के समय ये किला काफी योगदान देता था, बहुत ज्यादा महत्व रखता था। कई अलग अलग राजवंशों के जो यहाँ आए शासक, उन्होंने यहाँ शासन किया। शेरगढ़ को ये नाम शेरशाह के द्वारा कब्जा करने के बाद दिया गया। इसका मूल नाम क्या था? तो शेरगढ़ किले का मूल नाम था कोशवर्धन। इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि 12 में जो स्थित शेरगढ़ का किला है, जिसको शेरशाह के कब्जा करने के बाद शेरगढ़ नाम मिला, उसका मूल नाम क्या था? तो उसका मूल नाम था कोशवर्धन। अगला है रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर, जो कि शहर से 12 शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान शिव को समर्पित है मंदिर, 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है। इसको मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। जिसके बारे में कोई ऐसा स्पेशल फैक्ट आपको मिले तो वो एग्जाम के लिहाज से जरूरी हो जाता है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसको कहा जाता है? तो यही रामगढ़ का जो भंडदेवरा मंदिर है, इसको कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो। एक छोटे तालाब के किनारे बसा हुआ ये मंदिर है। अन्य मंदिरों से थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, एक अनूठा दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक देवता को मिठाई और सूखे फल चढ़ाए जाते हैं, तो दूसरे आराध्य की सेवा में यहाँ मांस मदिरा भी प्रस्तुत किया जाता है।
यानी अगला स्थान हमने बांसवाड़ा के बाद पढ़ा बारा। अब बारा के बाद जो अगला स्थान हम देखने वाले हैं ये है बाड़मेर। बाड़मेर में सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध जो स्थान है ये है किराड़ू के मंदिर। ये थार के रेगिस्तान में चमकते लाल मणिक जैसे मंदिर हैं जो कि शहर से लगभग 35 किलोमीटर पर दूर है। यानी किराड़ू के जो मंदिर हैं काफी प्रसिद्ध हैं, बाड़मेर में स्थित हैं। सोलंकी वास्तुकला शैली में बनाए गए हैं। यहाँ कंगूरे, इन पर स्तंभ हैं, पत्थर की गई बारीक नक्काशी है जो इन मंदिरों को बहुत ज्यादा आकर्षक बनाती है। अब यहाँ कुछ प्रसिद्ध रेत के धोरे हैं। यहाँ 5 मंदिर भी हैं जिनमें सोमेश्वर महादेव मंदिर काफी कलात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर में अगला है श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर। काफी भव्य मंदिर है। इस मंदिर पर बहुत सारे हमले हुए हैं। नाकोड़ा जैन मंदिर पर आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर हमला किया और इसे लूट कर ले गया। बात हो रही है नाकोड़ा जैन मंदिर की। लेकिन भगवान की प्रतिमा को नहीं ले जा सका। गांव वालों को इस हमले का एहसास जैसे हुआ तो उन्होंने मूर्ति को अपने गांव में कहीं छुपा दिया। और जब बाद में मामला शांत हो गया, शांति हो गई, तो 15वीं शताब्दी में इस प्रतिमा को वापस लाकर मंदिर में पुनः स्थापित कर दिया। 30वीं शताब्दी में निर्मित है ये मंदिर और इसको कई बार पुनर्निर्मित किया जा चुका है। कई बार इसका दोबारा निर्माण हो चुका है। इसके बाद नाकोड़ा जैन मंदिर के बाद अगला है रानी भटियानी का मंदिर, जिनको भुआसा के नाम से भी जाना जाता है। यानी भुआसा के नाम से प्रसिद्ध है रानी भटियानी, जो कि एक हिंदू देवी है। पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में काफी ये पूजनीय है। बाड़मेर के जसोल गांव में स्थित है ये रानी भटियानी का मंदिर। मुख्यतः ढोली समाज के द्वारा या ढोली जाति के जो लोग हैं उनकी आस्था का एक केंद्र है। उनके द्वारा यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। अब ये रानी जो है जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी और भाटी राजपूत थी। राठौड़ राजा से शादी की इन्होंने, फिर बाड़मेर आ गई। परंतु राठौड़ राजा की जो बड़ी रानी थी उसने इन्हें और इनके पुत्र लाल सिंह को ईर्ष्यावश यानी कि जलन के कारण उनको जहर देकर मरवा दिया। तो ये जानी जाती हैं भुआसा के नाम से। अब राजस्थान का अगला प्रसिद्ध स्थान है ये है भरतपुर। और भरतपुर में है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट ये है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। इसमें काफी घने वृक्ष हैं, तालाब हैं और इसलिए शोरगुल से दूर है। जो भी होता है ऐसा स्पॉट यानी कि जंगल जहां होता है अपने आप ही शोरगुल से दूर है। 1971 ईस्वी में इसे संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिला और 1985 में यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। बहुत सारी संख्या में पर्यटक आते हैं। इनके साथ साथ पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी। जो आपने साइबेरियन सारस सुना होगा वो यहीं आता है। लगभग 230 प्रजातियों के पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। 18वीं सदी में भरतपुर के दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा जलाशय था जिसको घना पक्षी विहार कहा गया। उसी के रूप में बाद में निर्मित कर दिया गया। यहाँ आने वाले कुछ प्रसिद्ध पक्षियों के नाम जैसे कि साइबेरियन सारस, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, हेरन, पेंटेड स्टॉर्क और कार्मोरेंट, इस तरह के कई सारे पक्षी जैसे कि नो बिल डक, व्हाइट स्पून बिल, सैंड पाइपर, इस तरह के बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं। अगला है भरतपुर का लोहागढ़ किला। लोहागढ़ जैसे कि कल भी हमने इसको पढ़ा था जब हम किलों के बारे में पढ़ रहे थे कि लोहागढ़ नाम क्यों दिया गया, क्योंकि लोहे जैसा मजबूत है, अजय किला है, इसलिए इसको कहा गया लोहागढ़। ब्रिटिश हमलों का कई सारे ब्रिटिश हमलों का सामना कर चुका है। लॉर्ड लेक के द्वारा 5 बार इस किले पर आक्रमण किए गए, लेकिन अभी तक ये अभेद्य रहा, अजय रहा। इस कारण इसको कहा जाता है लोहागढ़। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जिसका नाम था लॉर्ड कंबरमेयर, इसने 1826 में इस पर कब्जा किया। इसके मजबूत गेट हैं जो कि अष्ट धातु से बने हुए हैं, लकड़ी के बने हुए हैं। दुश्मनों से बचने के लिए इसके चारों तरफ गहरी खाई बनी हुई है जिसमें पानी भर दिया जाता है। किले के अंदर सुंदर स्मारक हैं कई सारे, जिनमें कुछ खास खास भवन हैं जैसे कि कोठी खास, महल खास, मोती महल और किशोरी महल। किले की 8 विशाल बुर्ज हैं। उनमें कौन कौन सी बुर्ज है, जैसे कि जवाहर बुर्ज जो कि महाराजा जवाहर सिंह की मुगलों पर विजय के प्रतीक है सन 1765 में। ऐसे ही फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय के स्मारक के रूप में बनाई गई सन 1806 में। भरतपुर का अगला प्रसिद्ध स्थान है ये है बंद बारेठा। ये भरतपुर के शासकों का पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। इस क्षेत्र में यहाँ वो शिकार खेलने के लिए जाते थे। केवल शाही परिवार यहाँ जाता था बंद बारेठा। फिलहाल ये वन विभाग के अधीन है। महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 में यहाँ पर बांध का निर्माण प्रारंभ करवाया।
और 1897 ईस्वी में महाराजा राम सिंह ने इसे पूरा करवाया था। यानी निर्माण प्रारंभ करवाया था महाराजा जसवंत सिंह ने और पूरा करवाया था महाराजा राम सिंह ने। यहाँ बांध के पास ही एक शाही महल बनाया गया और ये महल बनवाया गया महाराजा किशन सिंह ने, जो भरतपुर शाही परिवार की फिलहाल निजी संपत्ति है। शाही परिवार वहां रहता भी है। यहाँ बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। चौपाई यानी कि जंगल में रहने वाले 4 पैरों से चलने वाले जो हैं, खासतौर से कैटल्स जिनको कहा जाता है, वो सब हैं। 200 से अधिक प्रजाति के यहाँ पक्षी भी पाए जाते हैं। भरतपुर शहर में किले के अंदर ही है गंगा मंदिर, काफी प्रसिद्ध है, काफी लोकप्रिय है। ये राजपूत, मुगल और द्रविड़ स्थापत्य शैली, इन सब का ये सुंदर मिश्रण है। सबका इसमें मिला जुला प्रभाव दिखाई देता है। मंदिर बनवाया था महाराजा बलवंत सिंह ने 1845 में बनाना शुरू किया था। निर्माण कार्य 90 वर्षों तक चला और उनके उत्तराधिकारी रहे राजा बृजेंद्र सिंह। उन्होंने इस मंदिर में गंगा देवी की मूर्ति की स्थापना की और ऐसी मान्यता है कि इसके निर्माण के लिए राज्य के जो सभी कर्मचारी और समृद्ध लोग हैं, उन्होंने अपना 1-1 महीने का वेतन दिया था। क्या क्या है यहाँ मुख्य आकर्षण? तो यह है भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती की मूर्तियां। यहाँ मेला लगता है गंगा सप्तमी को और गंगा दशहरा के दिन। ये बात हुई भरतपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। अब अगला है भीलवाड़ा, जिसको वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। भीलवाड़ा का पहला और काफी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ये है मेनाल जलप्रपात। भीलवाड़ा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। कोटा रोड पर स्थित है। नेशनल हाईवे 27 पर है मेनाल। अब यह चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ झरना भी है, इसी कारण इसको जलप्रपात बोल रहे हैं। 145 फीट की गहराई से झरना गिरता है, खाई में नीचे जाके गिरता है, तो बहुत बड़ी जलधारा है। देखने के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं। दक्षिण राजस्थान, खासतौर से मेवाड़ का जो क्षेत्र है, वो मरुस्थल नहीं है। राजस्थानी इस लोग को जानते हैं, लेकिन बाहर वाले जो लोग हैं, उनके दिमाग में राजस्थान की छवि केवल मरुस्थल की है। तो ऐसे लोग यहाँ अगर आके देखें तो उनको दिखाई देगा यहाँ कितने विशाल झरने भी हैं। अगला है मांडलगढ़, जो कि भीलवाड़ा से 54 किलोमीटर की दूरी पर है। मध्यकाल के दौरान कई सारे युद्धों का साक्षी रहा मांडलगढ़। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उससे पूर्व मुगल सेनापति मान सिंह ने इस स्थान पर डेरा जमाए रखा था मांडलगढ़ में। लगभग आधा मील लंबा ये किला पहाड़ी के शिखर पर यहाँ प्राचीर और खाइयों की सुरक्षा के साथ अड़िग है, यानी कि अभी भी ये बना हुआ है। भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि मेवाड़ राजवंश के जो लोग थे, राज परिवार, वो भगवान शिव या एकलिंग, जिनके एकलिंग के रूप में वो उनके इष्ट देव थे। और दूसरा है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसके बाद है मांडलगढ़ के बाद भीलवाड़ा का ही अगला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ये है शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा से 55 किलोमीटर की दूर पर स्थित एक कस्बा है। इसके 4 दरवाजे हैं, दीवारों से घिरा हुआ है। राम स्नेही संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, उनके लिए सन 1804 में स्थापित किया गया तीर्थ स्थान। पूरे वर्ष देश भर में श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। 5 दिन के लिए फूलडोल मेला लगता है। ये एक वार्षिक मेला है, जो कि फाल्गुन शुक्ल को आयोजित होता है और ये लगभग मार्च अप्रैल के महीने में ये मेला लगता है। यानी कि फाल्गुन मास जो विक्रमी संवत के अनुसार है, वैसे लगभग मार्च अप्रैल में पड़ता है। शाहपुरा के उत्तरी भाग में एक विशाल महल है। यहाँ छज्जे, मीनार, छतरियां, इस तरह की चीजें बनाई गई हैं। ऊपरी भाग में एक झील है, जो कि शहर के सुंदर दृश्य को वहां से देखा जा सकता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि केसरी सिंह, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह बारहट, ये शाहपुरा के ही थे। कई बार ये भी पूछ लिया था इनका संबंध कहाँ से है, तो शाहपुरा से है। यहाँ त्रिमूर्ति स्मारक, बारहट जी की हवेली, जिसको अब राजकीय संग्रहालय बना दिया गया है, ये भी यही है। और पिवानिया तालाब, ये यहाँ के मुख्य आकर्षण के केंद्र है। शाहपुरा जो कि पारंपरिक फर चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। तो ये बात हुई भीलवाड़ा के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की। यानी आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अजमेर से शुरुआत की थी। अजमेर में हमने देखा 2.5 दिन का झोंपड़ा, ख्वाजा साहब की दरगाह, आना सागर झील और मेयो कॉलेज, सोनी जी की नसिया। फिर हम पुष्कर की तरफ आए तो ब्रह्मा जी मंदिर, सावित्री मंदिर और पुष्कर सरोवर। अलवर में हमने देखा सरिस्का टाइगर रिजर्व, भानगढ़, इसके अलावा मूसी महारानी की छतरी, भरतरी मंदिर, सिलीसेड झील। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो बांसवाड़ा, जिसको सुनहरे द्वीपों का भी शहर कहा जाता है, इसमें हमने पढ़ा माही बांध, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, मानगढ़ धाम और अब्दुल्ला पीर, जो कि एक मजार है। 12 में हमने पढ़े कौन कौन से स्थान, सीताबाड़ी, शेरगढ़ का किला, रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर। फिर बाड़मेर में हमने देखे किराड़ू के मंदिर, नाकोरा जी का जैन मंदिर, रानी भटियानी का मंदिर। भरतपुर के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थान जैसे कि केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान, लोहागढ़ का किला, बंद बारेठा, गंगा मंदिर,
और फिर भीलवाड़ा जो कि वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है, इसमें हमने देखा मिनाल जलप्रपात, मांडलगढ़, शाहपुरा। अब इसके बाद जो अगला शहर है बूंदी, जिसको कुंड और बावड़ियों का शहर जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। यहां से आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। यानी राजस्थान के पर्यटन स्थलों का एक पार्ट हमने अभी तक यहाँ पढ़ा है, इसके बाद जो अभी बचे हुए हैं उनको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.